ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए न हो से कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भय, ब्रजरास और जागनी कहे। धन धन ये भरत खंड, धन धन ये 28वां कलयुग, जिसमें ये ब्रह्म लीला हुई और हम और आप इसका श्रवण कर अपने जन्म मरण के चक्र, जीव भी जन्म मरण के चक्र से छूटेगा और आत्म जो अपने दुल्हा अपने धाम से विमुख हो गई, वो वापस उस तरफ मुड़ जाएगी। इस ब्रह्म लीला का केवल चिंतन करने मात्र से, केवल दर्शन करने मात्र से समस्त दुख, चिंता, कलह, कलेश, हृदय के सारे विकारों का नाश हो जाता है। प्राणाधार सुंदर। ज्यों ज्यों होवे अरश नजीक, त्यों त्यों होवे दुख दूर। कल मुझसे एक सुंदर साथ ने पूछा, हम बीतक में जो आप 60 दिन की करेंगे या 70 दिन की करेंगे, हम इतने दिन क्यों दें? इतना बिजी शेड्यूल है, घर परिवार संसार नौकरी व्यापार देखना है, उसमें से निकाल के क्यों दें? तो मैंने उनको यही उत्तर दिया, जो सुखी रहना चाहते हो तो सत्य चितगन और आनंद स्वरूप के बारे में जानो, खोजो, सुनो, देखो। और जो दुख उठाना चाहते हो तो उनकी इस माया की लीला को देखो, सुनो और इसको समझो। फिर उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न, तार्किक प्रश्न जब कोई करता तो मुझे अच्छा लगता है। फिर कहते, राज्य की कथा अभी तक सुनने से, भगवान की कथा सुनने से कोई घर में रोटी थोड़ी आ जाएगी? रोटी थोड़ी ला देगा भगवान, वो तो खुद कमा के खानी है। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन जाकर देखो जिनके घर में रोटी है उधर सुख शांति है कि नहीं है? पूछो उनसे जो कहते हैं रोटी तो सामने पड़ी है, चैन से खाने तो दोगे कि नहीं दोगे? और ऐसे में कोई ये नहीं कि उन्हें कोई सामने से तंग कर रहा है, ये तो हमेशा का हमारा एक बहाना था कि मेरा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मालिक ग्राहक परिवार पत्नी पति ये हमें तंग, ये सब बहाने थे। तुम्हारा भीतर तुम्हें तंग कर रहा था, क्योंकि तुम्हारी भीतर जो तुम्हारी आत्मा है वो अपने असल स्वरूप असल अस्तित्व को जब तक नहीं पा रही, वो तब तक तड़प रही है। वो अंदर से भूली तो बैठी है भले ही घर को, लेकिन इतना जान रही कि ये मैं नहीं हूं। ये जो कृत हो रहा है ना, सही या गलत, ये मैं नहीं हूं, मैं कोई और हूं। ये मेरा मकसद नहीं, ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। बस कमाना और खाना ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मैं इससे कुछ बड़ा करने के लिए आई हूं। और इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जिनकी धन संपदा ऐश्वर्य खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी, जो सोने के सिंहासनों पे तो क्या सोने के बिस्तरों पे भी सोया करते थे, हजारों दास दासी, वे भी इंद्र के ऐश्वर्य को देख के ललायित होते थे और ऊपर मुख करके सोचते थे कि हाँ क्या करें जो वो सुख प्राप्त हो जाए जो इंद्र के पास स्वर्ग में है। परंतु वे ये नहीं जानते कि इंद्र खुद ललायित होते हैं भगवान विष्णु के ऐश्वर्य को देखकर जो वैकुंठ में वो प्राप्त करते हैं। मगर भगवान इंद्र को भी नहीं पता कि भगवान विष्णु वो खुद अखंड समाधि लगा उस पार ब्रह्म उसके ऐश्वर्य उसके सुख के चिंतन में लगे रहते हैं कि किसी तरह वो कभी प्राप्त हो जाए, जबकि उनकी सुरता केवल अक्षर भगवान तक ही जाती है। तो उस नित्य गौलोक या योग माया तक की अपनी सुरता को ले जाकर वहां के ऐश्वर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवत में, दूसरा स्कंद 9वां अध्याय श्लोक नंबर 33 से 35 तक आप पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं वेद मूर्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता, परंतु मैं मेरे चारों पुत्र सनकादिक उस पार ब्रह्म के बारे में या उसकी योग मायनी शक्ति के बारे में नहीं जानते। और मैं और मेरे इस पुत्र तो छोड़ो, भगवान शिव अगले श्लोक में कहते वे भी नहीं जानते, सब खोज कर रहे हैं। तो वे भी, और अक्षर भगवान तक की सुरता जाती है, वहीं जाके आनंदित होते हैं।
और चाहते हैं कि वो जो अक्षर भगवान जो कोटि ब्रह्मांड पल में बना के मिटा देते हैं, उनका क्या ऐश्वर्य होता होगा। और वे अक्षर भगवान क्या इच्छा करते हैं सुंदर साथ जी, धाम धनी के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनबिद केल। ये क्या परोसा जाता है, या ये क्या आरोगा जाता है इस मोहलात में। वो सोचिए किस परम पद की बात हो रही है, किन किन सुखों की बात हो रही है। इस प्रेम के ऐश्वर्य को आपने बहुत हल्का आंका, क्यों? क्योंकि मिला नहीं ना, नहीं तो ये सभी पदों से बड़ा पद है। तो उस प्रेम लीला का विहार, सुख की आशा में ही अक्षर भगवान ने ये इच्छा करी और ये ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रिज लीला में प्राणाधार सुंदर साथ जी आपको दो लीलाएं देखने को मिलेगी, सत्य की भी और आनंद की, क्योंकि दोनों को दोनों दिखाना था ना। जिसमें असुरों का वध है वो किसकी लीला है? सत अंग की लीला है। देख कौन रहा है उसे? आनंद अंग देख रहा है। अच्छा, मेरे राज्य का ऐसा ऐश्वर्य, बड़े बड़े असुर और चुटकी में समाप्त है। जहां सारी दुनिया जय घोष कर रही है, वाहवाही कर रही है, तो सखियां आनंदित होती है। अच्छा, हमने तो कभी समझा नहीं था कुंजवन की रेती में कूदते हुए। तो वो सत अंग से अनुभव कर रही है, कौन को अनुभव कर रही है। अच्छा, इतनी सत्ता है इनकी। और जब श्री राज जी महाराज ये सच्चिदानंद स्वरूप वाला जी जब सखियों को ब्रज लीला में अपने प्रेम स्नेह से का सुख देंगे ना, तो अक्षर सतंग देखेगा। अच्छा, ये है जिसका और प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो फिर रास में भी देंगे अक्षर भगवान को, क्योंकि वे श्री राज है, वे सच्चिदानंद है। वो कहते मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटा सकता, इच्छा है तो देंगे। और खुद में पहले तो खुद ही इच्छा लेते हैं और फिर ही तो देते हैं। तो दोनों को सुख देने के लिए ब्रह्म लीला हुई प्राणाधार सुंदर साथ जी। ब्रिज और रास के बाद इच्छा ना पूरी होने के कारण ही जागनी रास की लीला हुई पुनः, जिसमें हम बैठे हुए हैं इस वक्त। और यहां बैठे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कारण बना कि हम इस खेल में आए और क्या करें जिससे अब इस खेल से दृष्टि और हृदय हमारा पुनः धनी की उस ब्रह्म लीला में, उस चिदानंद लीला में जो हमारी वास्तविक लीला है, उसमें पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ, कल एक सुंदर साहब ने और प्रश्न मुझसे पूछा था कि आप कह रहे हैं ब्रह्म लीला और वर्णन जो कर रहे हैं वो तो भगवान विष्णु की लीला है, कृष्ण अवतार जो है वो तो भगवान विष्णु का है। तो ये ब्रह्म लीला है कि भगवान विष्णु की लीला है? यही तो समझने की बात है, इसीलिए तो अभी तक हो रही है। इसका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म लीला ढापियति अवतारोदर में आप बड़े ध्यान से समझेंगे। भगवान विष्णु का जीव है। जब देवकी वसुदेव जो है कंस के कारागार में है, तो वहां पर कौन आए? भगवान विष्णु, ठीक है, उनका प्रकट हुआ जीव है। और जब नंदगढ़ जो कियो प्रवेश, जैसे ही भगवान को नंद बाबा के यहाँ रखा घर में यशोदा मैया के पास में, तो क्या हुआ? आत्म कौन किसकी है? अक्षर की। और जोश धनी, धनी का आवेश आया है और अक्षर की आत्म है, और जीव भगवान विष्णु का है। तो भाई व्यक्ति कौन है उसका महत्व नहीं होता, सवार कौन है बस वो चलता है। हाँ, सवार कौन है? अक्षरातीत। ये ब्रह्म लीला है। वो शक्ति आकर सत को आनंद और आनंद को सत लीला का अनुभव करा रहे हैं। और प्राणी जन, ये जो शर ब्रह्मांड, शर पुरुष, उनसे उत्पत्ति हुई त्रैगुण की, और त्रैगुण से उत्पत्ति ये सारे संसार, ये तो इतने बड़भागी हैं कि जागनी रास की लीला देख रहे हैं। और फिर क्या होगा? इच्छा अक्षरातीत की थी तो इनको रिवॉर्ड नहीं मिला जाएगा क्या? सत को आनंद और आनंद को सिर्फ सत का सुख देंगे। कह रहे क्या देखी रे दुनिया, जब आए हैं तो इन सब को जो आज से पहले कभी नहीं हुआ अखंड कर दिया जाएगा, अखंड मुक्ति दे दी जाएगी। अब क्या होता है ना, जैसे ये बात सुनने को मिलती है ना, सुंदर साहब को कह रहा फिर ठीक है, अखंड तो हो ही जाएंगे, मेहनत करे ना करे। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज।
अरे भाई, अखंड तो जीवों को होना है, ब्रह्म आत्माओं को तो अपने घर में उठना है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने जो है इस युग में 28वें कलयुग का कितना महत्व बताया। पहले भरत खंड का महत्व है, 28वां कलयुग भरत खंड, उसके बाद मानव देह, उसके ऊपर भी फिर उसके बाद अगर सदगुरु का सानिध्य और तारतम मंत्र ये मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिला, तो वाकई बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। लेकिन ये जीव के लिए बड़भागी वाली बात है। आत्मा आत्मा अपने सुखों को, उन सुखों को भूल के इन माया के दुखों को देख रही है। कब तक? जब तक वो सत लीला में उसकी दृष्टि नहीं मुड़ती, उसका दिल नहीं मुड़ता। जब तक उसकी दृष्टि और उसका हृदय इस असत्य लीला पे, स्वप्न की लीला पर है, तब तक दुख कभी घर छोड़कर नहीं जाएगा। कितने पाठ कर लो, कितने पारायण कर लो, कितने जन्म ले लो, कितनी बार निजानंदी बन जाओ, कितनी बार तारतम ले लो, तुम्हारा चित्त यहां है, अगर दृष्टि यहां है तो सुखी करेगा कौन? मुझे बताओ। बुला लाओ, कोई शक्ति बुला लाओ, कोई। तुम्हारा चित्त यहां है, दृष्टि यहां है। जन्म और मरण होगा तो विलखोगे, रोगे, डरोगे, चिंतित होगे कि नहीं होगे? बताइए आप। बुढ़ापा आएगा, जब यौवन में जो शक्ति थी, जब वो बुढ़ापे में नहीं रहेगी। कहाँ वो कूदते थे, बांधते थे, गुलाटियां खाते थे, अब वो पत्थर पे थोड़ा पांव टेढ़ा हो गया तो हड्डियां टूट गई। कहाँ पहले उठाते पटकते थे, धोबी घाट, खूब कुश्तियां लड़ी, खूब खो खो खेली, खूब वो करी बचपन में, अब वो जरा सा फिसल गए तो जो हिप के इंजरी हो गई, स्लिप डिस्क हो गई। अब ये बुढ़ापे का कष्ट कौन बचा लेगा भाई? बताइए। कोई चिरकालीन यौवन को प्राप्त कर लिया हो जिसने, निजानंद में आने के बाद। और रोग किसको नहीं लगे? बताइए। लेकिन जिसको प्रेम का रोग लग गया, उनको इन तीनों के बारे में नहीं पता लगा। जिन्होंने धनी श्री देवचंद्र जी, सुंदर बाई, इंद्रावती, रतनबाई की तरफ प्रारंभ से प्रयास कर इस प्रेम रोग को लगा लिया, ब्रह्म ज्ञान को अपना लिया, खोज करी, अपना लिया, हृदय में बसा लिया। जिसने चित्त अपना वहां मोड़ दिया, उसे नहीं पता उसका शरीर वृद्ध है कि यौवन है, उसे नहीं पता उसके घर में मृत्यु आई है कि मृत्यु उसको लेने आई है। उसको लेने आ ही नहीं सकती, उसको तो श्री राज सुखपाल भी लेने आ रहे हैं। कितने बड़े बुजुर्ग हमारे जो पहले होकर गए, आज से 20-50 साल पहले स्पष्ट बताया करते थे कि राज्य महाराज आ गए, सुखपाल आ गया, जबराइल असरफ वाला, प्रणाम जी मैं जा रहे हूं। कितने महापुरुष हुए, एक नहीं असंख्य उदाहरण है ऐसे। मैंने पहले भी बताया था कि माता जी ने बताया था, उनके मामा जी कहते परम भक्त थे, अपना दिन रात बस राज्य राज्य उसमें भजन पूजा। तो एक दिन कहते भाई आज मेरे को जल्दी आरती करनी है, फिर मुझे जाना भी है। सारे घर वाले अचंभित, कह रहे भाई कहाँ जाना है आज इनको? कह रहे बस मुझे जाना है, राज्य आने वाले लेने के लिए, तो फटाफट मेरी व्यवस्था कर दो। वृद्ध अवस्था थी थोड़ी, तो सबने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने नियम है 6 बजे आरती करते हैं, 4 बजे करवा देते हैं जब कह रहे हैं। तो सबने कर दी, आरती करी। अब सब उसके बाद मत्था टेका उन्होंने, अब सब इंतजार कर रहे। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, उठे ही नहीं, गए। तो बहुत ऐसे महापुरुष हुए। तो ना मृत्यु का भय, ना बुढ़ापे का, ना रोग का, क्योंकि वो तो खेले प्रेमी पार पियासो, वो वहां खेल रही है। देखन को तन सागर माए, उसकी जगह खुद रब नाटक कर रहा है, उसका चोला लेके रब नाटक कर रहा है, वो रब के साथ खेल रही है। वो अपने मालिक के साथ रामते कर रही है, मालिक जो रामते कर रहा है उसके नाम से, बस। अब हवसा में जो जा रही है वो इंद्रावती, जो लौट कर आ रहे हैं वो प्राणनाथ है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यही वो मुक्ति है जिसे ब्रह्मात्मा ढूंढ रही है। उसको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति वाली बात नहीं है, वो जीवों के लिए है। वो कहती है बस मांगा था, देख लिया, बस। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये बीतक आई है प्राणाधार सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म लीला। और जिसकी जितनी जितनी पात्रता है, सब सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। तो हुआ यूं
कि उस दिव्यपुर धाम परम धाम में जहां अक्षरातीत निवास है, जहां वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद, वो एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, वे निवास करते और नित्य अपनी चिदानंद लीला में लीन रहा करते हैं। उनके हृदय में इच्छा हुई सत को आनंद और आनंद को सत की लीला दिखाने के लिए, उसके लिए कारज कारण बनाया, रूहों ने रबद किया। यहाँ मूल मिलावे में रूहों को बैठाया। हम कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त? जूम मीटिंग में हैं? नहीं, ये जूम मीटिंग मूल मिलावे में चल रही है, वहां बैठे हुए हैं। और अक्षर भगवान अपने अक्षरधाम में बैठे और दोनों की सूरताओं को खींच के अपने हृदय में पहली बार एक खेल की रचना करी। ये ब्रिज मंडल जो है हृदय में धनी के है, ठीक है। ये रास भी यहीं खेली जाएगी, यहीं देखी जाएगी। और ये जागनी रास खींची सूरता और सब सूरताओं को उतारा ब्रिज की गोपियों पे। अब अक्षर भगवान ने ब्रिज लीला का अनुभव करना था, तो वो कैसे कर रहे हैं भाई? आनंद अंग श्यामा जी तो सखियों के रूप में अवतरित हो गई, गोपियों के रूप में। और श्यामा जी किस तन में अवतरित हुई? राधिका रानी जी के उसमें अवतरित हुई। ठीक है। तो उनको बड़े प्रेम से जो है श्री जी भी कहते हैं, तो हम श्री जी कहेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो श्री जी के तन में अवतरित हुई श्यामा महारानी, और सखियां जो है वो गोपियों के उसमें अवतरित हो गई। अक्षर भगवान ने खेल देखना है, तो वे उनकी अर्धांगिनी कौन है? महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी जी के अंश पहली बार ईश्वरी सृष्टि बनाई गई। इनका अस्तित्व ना इस ब्रह्मांड से पहले था, ब्रिज से पहले था, और ना जागनी रास के बाद होने वाला है। ठीक है, ये स्पष्ट है वाणी के माध्यम से। तब ये ईश्वरी सृष्टि के कितनी है? एक एक रूप है, दो दो कैमरे लगाए हैं, 24,000। ब्रह्म लीला को समीप से अनुभव करने के लिए अक्षर भगवान ने एक एक रूपे, दो दो कैमरे, 24,000 कुमारिकाएं ये कहां बैठाई? रूहों के सबसे समीप कैमरे रखे। ये जो सखियां, जिन गोपियों के ऊपर ब्रह्म आत्माएं अवतरित हुई ना, तो इनकी जो संतान है, कुमारिकाएं जिनका कहा गया, ठीक है, इन कुमारिकाओं पर ईश्वरी सृष्टि जो है अवतरित हुई। और फिर उसके अलावा कहते सेकंड कैमरा कहां लगाना है? राज्य के पास में ना, तो ग्वाल बाल करे, ये झाका झाकी करते रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए ग्वाल बाल नहीं छोड़ते थे जल्दी से, जितनी उनकी पात्रता थी लेके फिर साइड होते थे। तो बाकी वहां पर सेटिंग कर दी ईश्वरी सृष्टि की, ठीक है। और ये धर्मशास्त्र सभी स्पष्ट करते कहते हैं कि जब जन्म हुआ, जब यहां पर प्रगटन हुआ, ये भगवान विष्णु है, नंद बाबा के घर आए, नंद ग्राम में आते हैं, यशोदा मैया के समीप रखा जाता है। तो एक नहीं अनंता अनंत संत यही बात कहते कहते यहां से बदल गए। यहां से अक्षरात्म जोश धनिधाम सच्चिदानंद की लीला शुरू हो जाती है। और सखियां जो है, जैसे देखे कोई सुपन वैसे उपजे हम ब्रिजवधु जन। सामने बैठी मूल मिलावे में देख रही थी, एकदम ऐसे योग माया की निंद्रा डाली हमारे ऊपर। हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं राज जी, नहीं तो इतने चैलेंजिंग वे में ना बोलते हम उन्हें। पहली बार दिखाई ये लीला कि ऐसा कर सकते। और मूर्छा आई और हम सब गोपियों के ऊपर उतर आई हमारी सूरता। अब कृष्ण चंद्र जू ये कैसे हैं? ये पार ब्रह्म की जो लीला है ये कैसी है? ये स्वरूप कैसा है? ये महा महिमामय स्वरूप है। इसका चिंतन, ये जो बाल स्वरूप जिसका वर्णन कल आपने सुना था अच्छे से, है ना, कैसा मनमोहक स्वरूप था। तो इस स्वरूप का चिंतन करने में, इस लाला का चिंतन करने, इस स्वरूप का चिंतन करने मात्र से कलह दूर हो जाता है। इस स्वरूप का आश्रय लेने मात्र से कर्म कट जाते हैं। ठीक है, आश्रय समझते हैं ना, आश्रित, धनी आश्रित, कि बस अब आप ही हैं मेरे और कोई नहीं। ठीक है, जैसे एक दुल्हन दूल्हा का आश्रय ले लेती कि बस अब आप, आज के बाद मेरे तन मन धन सबकी रक्षा आपकी और आपकी होगी, और अब आपकी रक्षा करने का जिम्मा है मैं आपके ऊपर। तो जो इस स्वरूप का आश्रय ले ले, ये मैं कौन से स्वरूप की बात कर रहा हूं? ये एक दिन के जो स्वरूप की बात कर रहा हूं। ये जो यशोदा मैया के पास में लेटे हुए किलकारियां मार रहे हैं हंसी की, है, आ गई सखियां, आ गया मैं, चलो लीला प्रारंभ करते हैं, आनंदित है, सदैव आनंद में।
कहते हैं ब्रिज नगर ब्रिज गांव में कभी बालाजी को किसी ने रोते देखा ही नहीं। हमेशा कहते बड़ा आनंदित बालक है, हंसता रहता, कर हंसता तो है, सबको चक्कर में डालने वाला चक्करधारी है ये, हंसेगा नहीं तो क्या होगा। जो भी लोगों को दिखता है ये हो गया वो हो गया, अगासुर आए बगासुर आए, वो हंस रहे होते हैं, आओ आओ भाई तुम्हारा अक्षर भगवान वो रूहों को लीला दिखानी थी ना, करो करो जरा इनका, मेरा हीरोइज्म दिखाना है ना रूहों को, चलो करो। ए ढिशुम ये भिशुम, छोटे से बच्चे पैदा होते ही और सखियां दिख रही है, वाओ राज जी ये कर सकते थे, ये इतने बड़े थे, हम इन पे कूद रहे थे, हम इनको चैलेंज करते थे कि पकड़ कर दिखाओ, ये करके दिखाओ। है आनंद आ रहा है, सखियों को खूब आनंद आ रहा है। ठीक है, सरल स्वभाव, प्रेम स्वभाव, विनम्र स्वभाव परम नाम में देखा था, ये वाला स्वभाव पहली बार देखा है। तो ये भी राज्य का ही अंग ना, ये भी स्वभाव राज्य का, लेकिन सदैव सखियों से छुपा के रखा था। ठीक है, तो इनके आश्रय में आते ही सब कलह मुक्त दूर, और इनके दर्शन प्राप्त करने मात्र से सब दुख दूर। क्या हम आज भी कर सकते हैं? क्या इसका कोई प्रमाण है? प्रमाण है, धनी श्री देवचंद्र जी ने किया कि नहीं किया? ब्रजलीला में राज्य के दर्शन किए, कर सकते। क्या ये सुखकारी? अत्यंत सुखकारी है, अत्यंत मंगलकारी है, क्योंकि मेरे राज्य का स्वरूप है, मेरे राज्य की लीला है। अगर आज हमें धनी देवचंद्र जी के दर्शन हो जाए, श्री जी साहिब के दर्शन हो जाए, परमहंस रामरतन महाराज जी के दर्शन हो जाए, मुझे तो मेरे सरकार के भी दर्शन हो जाए, तो मेरे पांव जमीन पर ना टिकेंगे। तो मेरे धनी द्वारा की हुई इन ब्रिज और रास की लीलाओं के दर्शन, स्वरूप के दर्शन कितने सुखकारी होंगे। और इससे आगे बढ़ जो तुम कहीं निज लीला में प्रवेश कर गए, फिर लौट कर नहीं आओगे। कोई खाली ना गया इन खिलवते, कछुक पाया अर्श का गैब, फिर कहीं ना जा सकिया, पड़या इश्क की कैद। जब एक बार तुमने धाम लीला में प्रवेश कर लिया, इन लीलाओं को समझते हुए, अनुभव करते करते, तो फिर क्या कहोगे? फिर इस खेल के लिए राज्य कहेंगे ना, चलो भाई अब खेल में चलो वापस, तो कहोगे ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के, मेरा यहाँ कोई नहीं के तेरा यहाँ। जब तेरा मेरा यहाँ कोई है नहीं तो अब क्या करना जाना, अब नहीं जाना, अब नहीं देखना। ये तब तक माया हमें लपेटे हुए है, घसीट रही है, पटक रही है, रुला रही है, डरा रही है, जब तक तुम्हारी दृष्टि इन लीलाओं पर नहीं आ रही। जब तुमने धनी का ऐश्वर्य, धनी का सुख, धनी का विलास नहीं पाया, तभी तक तुम्हें यह आकर्षित कर रही है। और याद रखना, लागोगे जो दुख को तो तुम्हें दुख लाग सी। तुमने इसे छुआ नहीं, आकर्षित हुए नहीं, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्या बिगाड़ेगी? मैं पूर्ण वाणी और ब्रह्म ज्ञान का रहस्य दे रहा हूं आपको सुंदर साथ जी। जो आप इस माया से आकर्षित नहीं, जो तुम्हारा ध्यान इस तरफ गया नहीं, जो तुम्हें इससे कुछ चाहिए नहीं, फिर अब कैसे दुख देगी? कहेगी माया, इतना ही तो कहेगी, तुझे जो धन दिया वो ले लूंगी, ले ले, मेरे पास धन ही है, तू धन की बात कर रहा है? तुझे जो सम्मान दिया है वो ले लूंगी, ले ले, मुझे धनी सम्मानित कर रहे हैं, तू रुक, अभी थोड़े समय बाद तू भी सम्मानित करेगी, 14 लोग सम्मानित करेंगे, 7 वरिष्ठ वाले सम्मानित करेंगे, ले ले। धन दिया है, पद दिया है, सुख दिया है, सुविधा दिया है, घर दिया है, परिवार दिया, ले लूंगी, कोई बात नहीं, मेरे राज्य में मेरे सब है, वो पूर्णति पूर्ण है, मुझे 100 रिश्तों की जरूरत नहीं, वो एक बहुत है। अनादिकाल से बहुत था भाई, अब क्या कमी आ गई, अब क्या बदल गया? अनादिकाल से एक वो था, फिर उसके बाद वही थोड़ी, उसने एक स्वरूप और भी तो धारण किया हुआ, मुझे लाड करने वाला श्यामा महारानी। और इस ब्रह्मांड में भी क्या अकेला छोड़ा? सदगुरु रूप में श्यामा जी आ गई। आत्म पर आत्म दूर रखे चरणों तले है, लेकिन उसके साथ साथ कहते जीव और इस देह को भी मैंने अपने चरणों तले रखा।
कितने बड़े बड़े दुख, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं सुंदर साल लेकर आते थे सरकार साहब के पास, बड़े महाराज जी के पास, कि सरकार साहब ऐसा ऐसा हो गया। कर कोई बात नहीं। एक हमारे सुंदर साहब थे, वे आश्रम में ही थे, तो उस जमाने में उनका बहुत मोटा काम था, मसालों का मेरे ख्याल से काम था। तो किसी ने, जो राइवल वो होता है ना व्यक्ति, उसने इतनी तरक्की देखते हुए उनका सैंपल किसी को रिश्वत दे दवा के झूठे सैंपल करा दी कि ये मिलावट करते हैं। तो उस जमाने में, आज भी बहुत सख्ती है इसको, मतलब अटेम्प्ट ऑफ मर्डर जैसा बड़ा माना जाता है कि आप मिलावट करके लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें वारंट जारी हो गया, सब हो गया। वाहे सरकार साहब ऐसा ऐसा हो गया। करे चिंता ना करो, दौड़ दौड़ कर आते थे, सदगुरु चरणों में आओ और उसके बाद सुख शांति। कुछ नहीं होगा, तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, जाओ हाजिरी दो और राज्य राज्य करो, देखो सब सही हो गया। जहां एकदम व्यक्ति के पसीने छूट जाए, एकदम हालत खराब हो जाए, कुछ नहीं। तो वे श्री राज महाराज आत्म पर आत्म को पहले अपने चरणों में रखा, आत्म को अपनी दृष्टि में रखा, और यहाँ जीव और देह को भी सदगुरु रूप में। तो मेरे पास एक नहीं है परिवार, राज्य के साथ साथ श्यामा जी भी हैं, और फिर श्यामा जी के बाद सखियां भी तो हैं। ये सब परमहंस कौन है सुंदर साथ जी? हमारी सखियां ही तो हैं। मैं जब गुम्बद जी जाता हूं तो केवल श्री जी से बात नहीं करता, मैं इंद्रावती सखी से भी बात करता हूं। कई बार जो होता है ना, उद्दंडता करता हूं मैं विरह में, शिकायत या अर्जी करने के लिए श्यामा जी या इंद्रावती जी को कहता हूं कि आप तो जानते हो ना इस माया के कष्ट को, हैं? आपको तो पता है ना यहाँ में कितना दुख है, कितनी परेशानी है, कितने भवंडर है, तो आप कहो ना राज्य को कि मुझे निकाल लें इसमें से। है हमारे पास ये सारी सखियां? नहीं है। जागृत आत्मा मंगलकारी सखी, मंगलकारी होती है। इसीलिए तो चाहे बाबा दयाराम साहब के पास जाओ, चाहे गोपाल मणि जी के स्थान पर जाओ, चाहे मंगलदास महाराज जी के स्थान पर जाओ, चाहे शेरपुर जाओ, चाहे कहीं जाओ, ये सखियां जो है हमारी सहयोग में हमेशा खड़े हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं लोग लेके यहाँ जाते हैं और सबके काम होते कि नहीं होते पूरे? सब होते हैं। तो सदगुरु रूप में स्वयं श्यामा जी हमारे साथ हैं, सखिया रूप में परमहंस हमारे साथ हैं, और उसके बाद श्री राज है। और क्या जरूरत है? ले ले जो ले ले, आनंद। तो ये ब्रह्म लीला जो हम सुनने जा रहे हैं प्राणाधर सुंदर साथ जी, इसका उद्देश्य है कि तुम्हारी सुरता अब यहां से हटकर इस लीला में आए, और इसी ब्रह्म लीला का ही तो भाग है जो हमने अभी परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक सुनी, या अभी आगे चलकर धनी श्री देवचंद्र जी या श्री महाराज की लीला सुनेंगे। ये भी ब्रह्म लीला ही है। इस पे भी दृष्टि जाती है तो भी दुख दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? अच्छा, ये रूबी निकली थी, ये भी ऐसे हुई थी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जो तुम्हें जीवन में माया डराती थी और डरा के गुलामी कराती थी, रूह कहती अच्छा ये हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राज्य साथ होते हैं तो निश्चिंतता आ जाती है। नहीं, ये लीलाएं हमारे अंदर ईमान जगाती हैं, और फिर ईमान के बाद इश्क जगाती है। पहले ईमान की धनी खड़े हैं सर पे विश्वास, फिर उसके बाद इश्क माने प्रेम जगाती कि इतने पास हो आप मेरे, इतने करीब हो, इतना प्यार करते हो, इतना लाड करते हो। बताइए, अपने अपने दिलों पर हाथ रख के किसके दिल में नहीं आया महाराज जी को जब दादा गुरु इतने लाड से भोजन बनाकर ला रहे हैं, गजरे पहना रहे हैं, क्या है, इतने प्यारे हो आप राज जी। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, पूरे चांद की रात हो, महफिल में तुम्हारा जिक्र हो और तुम आओ। हम कभी आपकी बात कर रहे हैं और आप पीछे से चल के आ जाओ। कभी यूं भी तो हो, हाथों में तुम्हारे फूलों के आभूषण हो, हृदय में मेरे प्रेम हो और सजाने के लिए तुम आओ। मुझे अपने प्रेम से श्रृंगारित करो, मेरे जीवन की सारी कमियों को आप अपने प्रेम से भरो। नहीं, आपके दिल में नहीं आया ये भाव?
कितना प्यारे हो आप, हर बात, कोई बात है, मास्टर को थप्पड़ मार दिया महाराज, दादा गुरु को कहा आप देख लो सदगुरु महाराज हैं, कोई परेशान कर रहा है, भाई चमत्कार दिखा दो, चमत्कार दो, आप देख लो ना राज्य में, कर दिखाएंगे। कितना ये प्रेम नहीं तो और क्या है। फिर नगन जड़ित सुखपालों में घूमते हैं दिन रात, वहां जो पिलाया आला वो पीते रहे। तो ये भी ब्रह्म लीला है जागनी राज, जो कि हमारे अंदर प्रेम और इश्क उपजाती है, इश्क और ईमान उपजाती है। प्राणाधार सुंदर सर जी। अब वसुदेव भगवान को पधार कर चले गए और वापस गए कारागार में। और यहां पर जो दासी है, जब ये अर्धरात्रि की बात है, अब सुबह होने का समय है, दासी जो है वो मैया यशोदा को उठाती है कि अरे मैया देख तो सही, तेरा कितना सुंदर वर्ण, कितना कांति से युक्त, कितना प्रकाश से युक्त, कितना सुगंधि से युक्त। कहते हैं जब बालाजी ब्रिज में प्रगटे, उनकी सुगंध से समस्त ब्रिज, समस्त ग्राम में सुगंधी ही सुगंधी हो गई और सब हैरान, पूरा ब्रिज नगरी, ग्वाल बाल सब हैरान। ब्रिजवासी की ऐसी सुगंधी तो कभी नहीं आई, ना ये केवड़े की है, ना ये कस्तूरी की है, ना ये उसकी गुलाब की है, ना ये किसकी सुगंधी आ रही है। और आए कौन है? स्वयं पार ब्रह्म, इष्टों के इष्ट, देवों के देव, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी पार ब्रह्म पहली बार, इससे पहले कभी नहीं आए, कभी भी नहीं। वो तो छोड़िए, अक्षर भगवान भी कभी नहीं आए। स्वप्न रूप में अक्षर भगवान भी, भगवान आदि नारायण के स्वरूप ने लीलाओं का सुख ले लेते हैं बस। तो इनके आते ही सब ब्रिज की काया पलट गई, गोकुल ग्राम की काया पलट गई। सबको सुगंधी आ रही है, सबके हृदय में एक आनंद है, उल्लास है। खबर बाद में पहुंची है, सूचना बाद में पहुंची कि नंद बाबा के घर चंद्रमा स्वरूप जो है लाला ने जन्म लिया है, जिसके प्रकाश से, जिसके को देखने भर से मन को शीतलता प्राप्त हो रही है। वहां पर क्या कहते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक समस्त लोग जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पुष्पार्पण कर रहे हैं। और यहां पर मतलब धन धन कह रहे हैं ब्रिजवासियों को, ब्रिज की धरती को, जहां पर पारब्रह्म प्रगटे हैं। क्योंकि ना सिर्फ ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु इनका इंतजार कर रहे थे, इनकी अर्धांगिनियों को भी सतयुग से लेके अब तक जिन जिन को पता लगता गया, सबकी मनोकामना थी इस लीला के दर्शन करने की, पारब्रह्म की स्वरूप और लीला के दर्शन की। तो सब स्तुति कर रहे हैं, सब वंदना कर रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं और सब सराह रहे हैं कि कौन ये ब्रिजवासी, कौन तपस्वी जीव हैं जिनको ये सुख अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से पहले यशोदा मैया को फिर नंद बाबा को सूचना दी गई कि आपके यहाँ लाला हुआ है। नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं, बड़े आनंदित हैं, बड़े प्रसन्न मुचित हैं, आकर देखते हैं, लाला को हाथों में लेते हैं और अब कहते हैं सूचना दे दो, ढिंडोरी पिटवा दो कि आज सबका भोजन, किसी के घर में चूल्हा ना जले, सबका भोजन जो है सब निमंत्रित है, पूरा ब्रिज। मैंने कल बताया था ना, ये 42 पुरों में बटा हुआ है पूरा ब्रिज गांव, सभी पुरों को सूचित, किसी के घर में चूल्हा ना जले, सब यहाँ उपस्थित हो, सबका यहीं पर सबको निमंत्रण है। और नंद बाबा का जो घर है, नंद भवन इतना विशाल है इनके, मैंने बताया ना कल ही आपको, 9 लाख गाय जिसके घर में हो, तो घर थोड़ी है वो, तो पूरा वन मानो आप। कितना बड़ा तो गैया का बाड़ा होगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी एक के साथ एक लाइन में लगाकर फंस फंस कर गैया बैठी है, खुला डुल्ला पूरा है। तो जितना पीछे का आंगन है उतना ही आगे का कितना बड़ा आंगन होगा, और उतना ही कमरों के मध्य का आंगन बड़ा बड़ा विशाल भवन है, अत्यंत विशाल है, कोई धन संपदा की कोई कमी नहीं है। तो पूरे ग्राम को, ब्रिज नगरी गांव को पूरा निमंत्रण दे दिया गया और सब आ रहे हैं, बड़े आनंद के साथ आ रहे हैं। ठीक है, इस समय में समस्त जो देवता हैं, ये वेद रुचाएं हैं, ये भी भेष बदलकर ऋषि मुनियों का स्वरूप धारण कर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए।
नंद बाबा को बधाई देने के लिए आ गए और यहाँ पर जो जो पारब्रह्म का इस स्वरूप का दर्शन करते हैं और इन सब का की दशा बदलती जा रही है। वेद ऋचाओं की दशा तो ऐसी हो गई कि नंद बाबा की जो आंगन की मिट्टी है ना, उस रज को ही माथे पर लगा रहे, उसी में लौट रहे हैं, बड़े भागी, बड़े आनंदित हो रहे हैं। ठीक है, अब नंद भवन की महिमा गा रहे हैं, अपार कह रहे हैं कि क्या नंद भवन का सुख, यहाँ पारब्रह्म अवतरित हुए हैं। अब ऐसे में जो है, जो हम सखियां जो गोपियों पर अवतरित हुई, हमारे लिए रात से सुबह होना मुश्किल हो गया, क्योंकि भले ही पूरा राज्य महाराज ने हमारे ऊपर माया की नींद डाल दी है, लेकिन कब हम मिलसी अपने धनी, जो हृदय है वो प्रीतम को पुकार रहा है, ढूंढ रहा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पर सखियां भी जो है 16 श्रृंगार करके, बड़ा सुंदर साजो श्रृंगार करके, और उसके बाद मंगल थाल सजाकर, आप अनुभव में लीजिए कैसे कैसे हम सब सखियां अपने अपने भवनों में, अपने अपने कक्षों में श्रृंगार किया, पूरा पूरा नख से सिख तक का, और पूरा फिर थाल सजाया वाला जी के लिए। क्योंकि अभी जो है हृदय प्रीतम को ढूंढ रहा है, ये नहीं पता प्रीतम है कहाँ। इतने में ये सूचना मिल गई और नंद बाबा के घर लला हुआ है, तो अब वो दिल जो है कह रहा है कि वहीं कहीं मिलेंगे प्रीतम। तो पूरा श्रृंगार कर और उसके ऊपर से मंगल थाल सजाकर पूरे गाजे बाजों के साथ सखियां यहाँ पर नंद बाबा के घर आती हैं। यहाँ जब वे आती हैं तो बालाजी पालने में है, उनको देख अपार सुख, क्योंकि मुखारबिंद तो बिल्कुल मासूम है, नेत्रों में इनोसेंस है, लेकिन इन नेत्रों के पीछे का जो हृदय है ना, वही प्रेम का भरा हुआ है। तो उसकी झलक आ रही है गोपियों को। बिल्कुल छोटे छोटे हस्त कमल है, छोटे छोटे चरण कमल है, मैंने जैसे कल बताया, छोटा सा वक्ष स्थल है, बड़े बड़े नेत्र हैं, अत्यंत कोमल अधुर है, अत्यंत कोमल श्रवण है, लेकिन मुस्कान वही है, प्रेम से भरपूर। जो जो सखी आती जा रही है, अटेंडेंस लगती जा रही है उनकी नेत्रों से, उनके हृदय में आ गई, हाँ तुम भी आ गई, हाँ जो जो सखी आती जा रही, पूरा ऐसा उत्सव, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ, 14 भवन में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा उत्सव, ऐसा आनंद। ठीक है, इस समय में जो है जो ब्रजवासी हैं वे क्या कर रहे हैं, सर पर बड़े बड़े मटके, दूध के, दही के, माखन के, क्योंकि ब्रिज में तो गैया ही गई है और यही उपहार है, वहां पर सब भर भर के बड़े बड़े मटके ला रहे हैं नंद बाबा के गांव में। और नंद बाबा का जो भवन है, उनका जो आंगन है वो भर गया, किस किस चीजों से भर गया, देखो श्रृंगार कितना सुंदर हुआ वहां पर फल, फूल, मिठाइयां, मंगल थाल, सब जो जो सखी आती, 12,000 तो सखी हैं भाई, कितने मंगल थाल आंगन में होंगे सोचो आप। ठीक है, मंगल थाल, ओ पूरा, और ये बड़े बड़े मटके, कहते इतने मटके दूध दही के हो गए कि वो बड़े बड़े कुंभ, जिसमें एक दूसरे को ब्रिजवासी जो है डाल रहे हैं, दूध में नहा रहे हैं, दूध की होली हो रही है, खूब ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, घर घर से सब क्योंकि सब कोई नंद बाबा को प्यार करता है, उनका स्वभाव ऐसा है। और जो कह रहा है, जो सुनता है, वो दूसरे को बताता है कि ऐसो लाल ऐसी छवि कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। इस स्वरूप के आगे देवताओं का यश सौंदर्य फीका है, इस स्वरूप के आगे 14 लोगों का सुख फीका है, इस स्वरूप के दर्शन के आगे। तो जो सुनता है दूसरे को बताता है, दूसरा सुनता है तीसरे को बताता है, दौड़ दौड़ कर पूरा नंद बाबा का जो घर आंगन है ना, ब्रिजवासियों से भर गया और सब समा गए, कोई खिचपिच नहीं, खुले डुल्ले अपना वहां पर उसी समय ही नृत्य, गायन, वादन, आनंद उत्सव शुरू हो गया, खूब आनंद हो रहा है। और ऐसे में ये सारा माहौल क्यों रचाया है, ताकि सखिया बालाजी को कुछ देर के लिए एकांतिक सुख ले सके।
ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, नंद बाबा भी व्यस्त, मैया यशोदा भी व्यस्त, इतने घर में जिसके मेहमान आए हो भाई, कहां से। और यहाँ पर सखियों के हृदय में पूर्ण प्रेम स्नेह, एक एक पल के लिए कि मुझे थोड़ी देर के लिए दे, एक पल के लिए सब जो जो बालाजी को अपनी अपनी गोद में लेती जा रही हैं। और सुख, हाँ, जैसे ही धनी अपने चरण ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिलाते हैं ना, और उनके हेड़े पर चरण छूते हैं, तो लगता हाँ ये चाहिए था। अब समझी सांस क्यों नहीं आ रही थी। अब कहते हैं गोपियों ने इतनी ठंडी ठंडी सांसें भरी, सखियों ने इतनी ठंडी ठंडी सांसें भरी कि वातावरण और ठंडा हो गया। प्रेम में होता है ना, व्यक्ति ठंडी सांसें भरता है। जब प्रेम में आनंद होता है, सुख होता है, तो इतनी ठंडी ठंडी सांसें भर रही हैं पूरी सखियां, जिन जिन को हेड़े पर बालाजी के चरण अनुभव हो रहे हैं, फिर उनको अपने मस्तक पर लगा रही हैं, अपने नेत्रों पे लगा रही। इतने में दूसरी सखी कह रही, बस अब क्या प्राण लेकर मानेगी, मुझे भी दे दे। यहां जितनी ऊर्जा मेरे पास थी सखी, मैंने वहां से घर से यहां तक आने में खर्च कर दी, अब या तो धनी को दे या प्राण गए। ऐसी अवस्था हो रही है सखियों की। ये वाणी में महामती जी यही कहती है, जो एक पल का विछोहा नहीं सह पाते थे, 100 बरस सहे क्यों कर, अब क्या हो गया। तो चिंता ना कीजिए, मैंने आपकी साइड लेके महामती जी को जवाब दिया। मैंने कहा ब्रिज में नहीं सह पा रहे थे, रास में नहीं सह पा रहे थे, धाम में भी नहीं सह पा रहे थे, बिल्कुल ठीक है। जागनी रास में थोड़ी कठिनाई आ रही है। वहां क्या था, धनी सामने ये मनमोहक स्वरूप धारण किए थे। आप फिर से आ जाओ हमारे सामने, बताइए, जब ऐसा चित्त चोर सामने होगा तो चित्त लगेगा कहां। ठीक है ना, मैंने आपका पक्ष भी थोड़ा सा रखा राज्य का। तो बालाजी का आनंद देखो, एक सखी से दूसरी सखी, दूसरी सखी से तीसरी सखी, 12,000 एक एक करके सुख ले रहे हैं। कुमारिकाएं ईश्वरी बस देख रही हैं माता जी क्या कर रही हैं। लगता आज तो माता जी हमें भूल ही गई, कहीं यहीं ना छोड़ जाए। कहते हैं कि जब नामकरण हुआ और श्री कृष्ण उनका नाम रखा गया, वैसे तो अनंत अनंत नाम रखे उनके, लेकिन कितनी सखियों ने अपनी संतान का नाम करे, तुम्हारा कल से बदल के कृष्ण है, मुझे और नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें दिन में 10 बार बुलाना पड़ता है, तो मैं इसी नाम से पुकारूंगी, ये नाम मुझे प्रिय हो गया। ठीक है, तो क्या ब्रिज में जहां से गजरो कृष्ण कृष्ण ही आवाज आती थी। याद है ना, देवचंद्र जी ने जब पूछा था सूरता द्वारा कि श्री कृष्ण जी से मिलना, करे एक कृष्ण, यहाँ बहुत कृष्ण खेल रहे हैं। ठीक है ना, ये इसी लीला का भाग है सुंदर साथ जी। तो सभी सखियां एक के बाद एक बालाजी को अब अनुभव कीजिए सुंदर साथ जी। कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, सुंदर मुस्कान। सखिया धनी को अपनी गोद में ले अपने हेड़े से लगा, क्या सुख पा रही है। धनी को इतने छोटे से स्वरूप में, बाल स्वरूप में पाने से प्रेम थोड़ी कहीं चला जाता है, प्रेम वहीं का वहीं रहता है। स्वरूप आप कोई सा भी ले लो, छोटे से छोटा के विराट से विराट, प्रेम वहीं का वहीं रहता है। तो छोटे से खिलौने के रूप में बालाजी आए हैं और इतना सखियां गदगद आनंदित हो रही हैं कि पूछिए मत। और ऐसे में प्राणाधार सुंदर साथ जी, पहला दिन ब्रिज लीला का प्रारंभ होता है। सखियां पहचान जाती हैं कि मेरी आत्मा के स्वामी यहां है। ये बात उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ी, ये किसी ऋषि मुनि साधु या गुरुजन ने आकर नहीं बताई, ये उनकी आत्मा की गवाही देती है। इसीलिए मैं सबको यही कहता हूं कि जो कोई ब्रह्म सृष्टि यहां हो, आप सब एक बात से जान जाओगे कि हाँ हम परम धाम की हैं। क्योंकि जो कोई ब्रह्म सृष्टि है, जिसने भी कभी ब्रिज लीला सुनी, उसका दिल खिंचा ही खिंचा, नहीं खिंचा। ये पहचान है ब्रह्मात्माओं की। तुम्हारे घर की बात है, अब धाम वर्णन तो कोई कोई कर सकता है, लेकिन ब्रिजलीला तो घर घर होती है ना। ब्रिजलीला का तो जिक्र हर जगह मिल जाता है सुनने को, किसी भी मंदिर, किसी भी स्थान पे, किसी भी आश्रम, किसी भी, जब आपने सुनी होगी ना तो आपका दिल खिंचता है। क्यों? क्योंकि आपकी लीला है। हाँ, तो सखियों ने खूब आनंद लिया, आत्मा ने पहचान लिया। तो आज भी आत्मा वो पहचानती है बात को
कि ये मेरे धनी है, ये मेरे प्रियतम है, इनका सुख है। और इस उत्सव के बाद, इस आनंद के बाद सखियां अब कहीं पे भी हैं, चित उनका कहां पर है? नंद बाबा के घर, इसी स्वरूप में है। क्योंकि अभी स्वरूप छोटा है ना सुंदर साज जी, अभी तो यशोदा मैया निकलने नहीं देंगी बाहर, तो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कुछ लेकर सखियां बार बार नंद बाबा के घर आती हैं। और जैसा कि नंद बाबा का स्वभाव है, मैया यशोदा का स्वभाव है, जो भी आए उनको लाड करना, क्योंकि ये तो ममता के स्वरूप है, ममता की मूरत है दोनों ना। तो जो भी आए उन्हें लाड करे, प्यार करे, सहयोग करे और कहे हाँ ले लो ले लो, तुम भी सुख लो, खूब सुख लो। तो सखियां कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, आज के बाद 11 साल सूरता उनकी यहीं रहेगी। इस आनंद उत्सव के बाद, बालाजी को झीलना श्रृंगार कराने के बाद, छोटा सा जैसे बालक को एक वस्त्र, पीताम्बरी वस्त्र पहनाने के बाद, सारा देर रात्रि सुख लेने के बाद अपने घर तो लौटी, लेकिन उनकी सूरता, उनका हृदय यही है। अब रोज सुबह होती है तो बहाने से कि मैया यशोदा के पास आ जाती है, मुझे पता लगा आज आपका ये काम था, मैं करवा दूं। है कहते हैं ब्रिज गांव में तो ऐसा लगा मैया यशोदा को जैसे महारानी बना दिया हो बालाजी ने उनके घर प्रकट होके। ये श्याम सुंदर ने उनको, कहते कुछ करने ही नहीं देती गोपियां, सारा दिन घर में ये कर दू वो कर दू। क्या उद्देश्य क्या है? दूध उबालना है, माखन निकालना है, जो भी करना है, उद्देश्य क्या है? पालने में पधराए हुए हमारे बालाजी का दर्शन करना है। इस सुख अपार है। प्राणाधार सुंदर साज जी, जब हृदय खिंचता है ना, तो ये तार तो दिखती नहीं, लेकिन एक खिंचन महसूस होती है। पालने में विराजमान जो हमारे बालाजी हैं बाल स्वरूप में, जो उनकी तरफ से खिंचावट आ रही है ना, तो कोई धागा, कोई रस्सी, कोई सुतली तो नजर नहीं आती खिंचते हुए, लेकिन खिंचावट महसूस होती है। और ये खिंचावट बड़ी सुखदाई है, बड़ी सुखदाई। राज जी मेहर करें आपको महसूस हो, ये अनुभव में आए आपके, बड़ी खिंचावट सुखदाई है। और ये जो खिंचावट है, ये जो रस्सी है, इसका जो रेडियस है ना, ये ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी चले जाओ तो भी खत्म नहीं होती। लेकिन जितने जितने पास हो उतना आकर्षण, खिंचावट, सुख बढ़ता जाता है। तो सखियों का तो अब नया घर क्या बन गया है? नंद बाबा का भवन। ठीक है, कोई छत पर मैया के कपड़े सुखाने गई है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। जैसे नवजात शिशु होता है ना सुंदर साज जी, तो उसकी मालिश करने का सुख मिलता है जिस सखी को। मेरे प्रियतम का इतना नन्हा स्वरूप, इतने कोमल चरणार बिंद, इतने कोमल हस्त कमल, इतने सुंदर छोटे छोटे कंधे, उनका सुख ले रही है। जिसने भी एक बार इस स्वरूप को छुआ वो सुगंधित हो रहे, हस्त कमल वो सखियों के सुगंधित हो जाते हैं, हृदय जो है गदगद हो जाता, आनंदित हो उठता है इस कोमल स्वरूप को छूने के बाद, अनुभव करने के बाद। तो कोई तेल मालिश कर रही है सखी, तो कोई पानी गर्म कर रही है सखी, तो कोई कुछ कर रही है। समस्त सखियों ने ब्रिज में अपनी समस्त प्रिय वस्तु, प्रिय से प्रिय वस्तु बालाजी की सेवा में या उनके समीप में रख दी है। ये प्रेम में ऐसा होता है, पूर्ण समर्पण। जिसको जो भी प्रिय था, जैसे मान लो एक सखी को अभी सूरताएं उतरने से पहले 9 लखा हार बड़ा पसंद था, बड़े खुश होकर पहनती थी, लेके आ गई मैया यशोदा, ये आप रख लो। कह रही अरे मेरा लाला थोड़ी पहनेगा इतना बड़ा हार। कह रही इसको गलवा दो सुनार को देकर और लाला के लिए कुछ बना लो, इसकी इनकी कटोरी बना लो, इनकी चम्मच बना लो, इनकी लुटिया बना लो, कुछ बना लो, थाली बना लो, इनका वो बना लो, परात बना वो जिसमें उनको झीलना कराते हो, कुछ बना लो, बस इनको देना है। क्योंकि अब सबकी प्रिय वस्तु एक ही हो गया है। अब प्रीत कहीं पे भी नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं, किसी स्थान में नहीं, अब कहीं नहीं। गोपियां ब्रिज छोड़कर कहीं गई नहीं।
जिस दिन से बालाजी आए, जिस दिन से सुरता, उसके बाद से वे कहीं गई नहीं, इससे बाहर ही नहीं गई। यहीं पे सारे प्राण सबके बस गए। प्राणाधार सुंदर साज जी, ऐसे में इतनी छोटी आयु में जो बालाजी हैं, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत के अनुसार जो है, कंस ने बड़ा उसको मान था अपनी पूतना पर। एक राक्षसनी थी पूतना, जिसको उसे बड़ा मान था कि मेरा कोई कार्य ऐसा नहीं है जो उसने ना किया हो कभी भी। बड़ी मायावी ये राक्षसनी थी। उनको भेजा कि जाओ और भगवान विष्णु का जो अवतार है इनका वध कराओ। कहते हैं पूतना इतना सुंदर रूप धारण करके, इतना मनमोहक स्वरूप धारण करके आई ब्रिज के अंदर कि ब्रिजवासी देखते ही रह गए कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आ गई हो। और जो देखे वो मोहित हो जाए, जो देखे वो मोहित हो जाए। इतना स्वरूप सुंदर ये पूतना धारण करके आई। क्योंकि जब भगवान आपके जीवन में आते हैं ना सुंदर साज जी, जब भगवान आपके हृदय में आते हैं, घर में आते हैं, तो सबसे पहले पूतना ही आती है। घर में क्या आएगा आपके? धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संसार की वस्तुएं, संसार का आकर्षण। ये माया पहले यही सुंदर रूप लेकर ही आती है। जिस दिन आप ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप में लीन होने का प्रयास करोगे, कहोगे आज से पहले तो मुझे कोई देखता नहीं था, आज ये इतना सुंदर व्यक्ति मुझे देख रहा है, इतना सुंदर व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, इनका तो स्वभाव ही बदल गया, ये तो बड़े सहयोगी हो गए। ये सब कलयुग। ठीक है, बड़े सावधान, बड़े सावधान। सबसे पहले तुम्हारे हृदय में जब धनी प्रगटेंगे तो उसका वध करने के लिए पूतना आएगी। ये माया जिसका, उसकी लीला है भाई, उसकी सेवा है, आपको लगने नहीं देनी, तो उसके वध करने के लिए सुंदर स्वरूप, सुख सुविधाओं उसके साथ उतरेगी। हाँ, कहां खाने की भी दिक्कत होगी और कहां एकदम से काम चलने लगेंगे, वो होने लगेगा। क्यों? पूतना आई है, सावधान हो जाना, क्योंकि हृदय में वो प्रकटने लगे हैं। ठीक है, तो अब पूतना आती है, नंद बाबा के ग्राम में आती है और कहती है कि मैं बहुत दूर से आई तुम्हारे लाला का यश गान सुनते हुए कि बड़ा सुंदर लाला है, बड़ा सुंदर लाला है। अब ये स्वरूप ऐसा था, कोई संशय नहीं ले सकता कि राक्षस नहीं है। और कहा कि मुझे बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे एक बार, अब इतना दिव्य स्वरूप धारण करके वे आई हैं। उन्होंने कहा हाँ, कोई देवी उतर कर आई है शायद, हमारे लाला जो ऐसे हैं। तो फौरन उनको बालाजी को लेकर आया गया और उनकी गोद में दे दिया गया। हाँ, ये भगवान विष्णु जो जीव अंश, जीव रूप में है ना, इनके अंदर इस स्वरूप में है। ये कहते हैं कि ये प्रसंग इससे पहले का है, जब भगवान विष्णु ने जो 22 अवतारों का वर्णन आया ना, इसमें वामन अवतार का एक स्वरूप का वर्णन आता है कि जिसमें एक बहुत छोटे बालक का रूप लेके भगवान विष्णु आए ब्राह्मण बनकर, और उसमें क्या कहते हैं, एक असुर का वध किया। तो ये उस समय की बात है, वामन अवतार में। वहां पर एक महिला के हृदय में आया कि कितना सुंदर ये बालक है, काश ये मेरी संतान होती और इसे मैं अपना दूध पिलाकर बड़ा करती। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर बाद में जब उन्होंने 3 पग में सारी धरती माप ली, और फिर जब असुर का को उधर पाताल में नीचे के लोक में पहुंचा दिया, तो उन्हें क्रोध आ गया। कहते ऐसा दुष्ट बालक होता मेरा तो तुझे विष दे के मार देती, मेरा होता तो। कहते तथास्तु। ये भी तो, ये वो कर्म फल भुगतने के लिए वो इच्छा जो आप करते हो ना सुंदर साहब जी, बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ठीक है, जो इच्छा हम करते हैं प्राणाधार सुंदर साहब जी, जो हम देखते हैं सुनते हैं, इसीलिए इस पे ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए संगत को ध्यान रखने की बात कही जाती है। जो सुनते हो, जो देखते हो, उससे तुम्हारा संस्कार बनता है, उससे तुम्हारी इच्छा बनती है। और जहां तुम्हारी इच्छा और संस्कार बन गया, फिर वहीं पग बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं ना। और फिर आप एक ना एक दिन वहां पहुंच ही जाते हो। इसीलिए अच्छी संगत, इसीलिए महाराज जी को राज जी ने कहा था भाई साधुओं की संगत करो, क्योंकि साधु संगत करके एक ना एक दिन भगवत प्राप्ति कर ही लोगे, वही मनोकामना उपजेगी। और वही अधर्म आचरण वालों का सानिध्य करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें वो अधर्म में लगा देंगे और तुम्हारा नाश कर देंगे।
संगत बहुत सोच विचार के करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राज्य का सत्ता स्वरूप है अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न है, और उनका वध करते हैं पूतना का। दूध के साथ साथ उनके प्राणों को भी हर लेते हैं और पूतना वध हो जाता है। अब इसके बाद जो आते हैं भगवान शिव दर्शन को आते हैं। ठीक है, तो प्राणधर सुंदर साज जी, जैसा कि मैंने बताया कि सभी इंतजार में थे, सभी कि कब पार ब्रह्म आए और कब उनके ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्म लीला का बारे में हमें ज्ञान हो। तो जब यहाँ पर जैसे शिव जी को पता लगा तो अपना भगवान शिव जो है अपना जटा जूट सर्प लपेटे हुए और पूरा अपने ऊपर भभूति रमाए हुए, ठीक है, और हाथ में त्रिशूल, गले में लटके हुए सर्प, और आ गए नंद के ग्राम में। अब सभी ग्रामवासी तो बड़े उत्साहित, बड़े आनंदित कर रहे, कोई बहुत सिद्ध पुरुष आए हैं, कोई बहुत बड़े साधु आए हैं कैलाश से उतर के। ठीक है, शिव जी का जो, लेकिन जो स्वरूप जब शिव जी का उन्होंने देखा मैया यशोदा ने, तो यशोदा कहती है कुछ दे दो इस साधु को, अपने लाला का चेहरा ना दिखाऊंगी, मेरा लाला डर जाएगा। ऐसा जो भद्र रूप धारण किया हुआ है, ऐसा जो प्रचंड रूप धारण किया हुआ इन्होंने, ये मेरा लाला जो है वो डर जाएगा। कह रहे जो सोना देना है, चांदी देना है, जो देना है, जो मांगे इसको दे दो दान दक्षिणा में। तो दासी कहती है कि एक बेहोश हो चुकी है उनके दर्शन करते ही, और दूसरी बड़ी मुश्किल से संभल कर आई हूं, कहती मैं नहीं जाऊंगी मैया दोबारा उनको कुछ कहने। वो एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे तो लाला के दर्शन कराने हैं, मुझे तो लाला के दर्शन करने हैं। अब भगवान शिव देखते हैं जब मैया यशोदा कहती नहीं मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला डर जाएगा, दर्शन नहीं कराती हैं, तो भगवान शिव बड़े आनंदित होकर, प्रसन्नचित्त होकर विनती रूप में बड़े प्रेम से यशोदा मैया को कहते हैं तेरे पलने में पालनहार, तेरे पलने में तुझ मैया तू क्या सोच रही, तेरा लाला मुझसे डर जाएगा? तुझे पता ही नहीं कौन है तेरे पलने में। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। हीरे मोती मैंने क्या करने, मुझे तो बस मुख दिखा दे। हीरे मोती किस काम के मेरे, ये सब है कंकड़ और पत्थर, मुझे उनके दर्शन करा दे जिसके दर्शन के लिए मैं जन्म जन्मांतर से, कितने कोटि ब्रह्मांड, कितने उनमें इंतजार करने के बाद वो दर्शन मिलने हैं, मुझे उनके दर्शन करा दो। अब क्या होता है, यहां पर मैया कहती है कि ना, मैं तो ना दर्शन कराऊं, मेरा लाला को सुकुमार है, सुकोमल है, और ये ऐसा भेष धारण करके नहीं। तो भगवान शिव कहते हैं अलग, देखिए प्राणाधार सुंदर साज जी, श्रीमद् भागवत के अलावा मीरा जी, रस खान, शूरदास जी और अनंत संतों ने इस लीला का उल्लेख किया अपनी अपनी अनुभवों से, जिनका जितनी जितनी सूरता गई, जितना जितना उनकी उनकी अपनी समझ से। तो ये सारी संत वाणी का अगर मिला चुला निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं, तो कुछ कुछ प्रसंग जहां जहां से जो जो मुझे मीठे अच्छे लगे, तो कहते हैं भगवान शिव भी कहते हैं आलती पालती मार के कह रहे मैया तुझे पता नहीं मेरी समाधि कितनी लंबी है, मैं भी नहीं उठूंगा जब तक दर्शन नहीं कराएगी। कभी तो तेरा लाला बाहर आएगा, कभी तो बाहर निकालेगी तब दर्शन कर लूंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। पद्मासन लगा, त्रिशूल साइड में गाड़ा और बैठ गए भगवान शिव। तो मैया का भी देखो वात्सल्य स्नेह, देखो कितना प्रेम, कितना बड़ा होता है। कह रही ना निकालूं कहीं भी इसको, यहीं पढ़ा लूंगी, यहीं लिखा दूंगी, ब्याह भी घर में ही करा दूंगी और बहुरानी भी घर में ही रख लूंगी, तुझे नहीं दिखाऊंगी ऐसा स्वरूप। अब यहाँ पर श्रीराज देखते हैं, कह रहे ना मैया मानेगी ना शिव, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो कहते हैं अपनी वायु रोक के पूरा मुख लाल कर लेते हैं और पूरा भगदड़ मच जाती है नंद भवन में कि लल्ला जो है सांस नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा, सांस नहीं ले रहा, रोए जा रहा, सांस नहीं ले पा रहा। तो सब वैद उपचार करा दिया, शहद चटा दिया, करते कराते करते करते तो नंद बाबा कहते हैं मैया को कि हो ना हो ये उस तपस्वी का ही कोई तप है, हो ना हो ये कोई बड़ी लीला चल रही है, दर्शन करा दे, तेरा क्या जाएगा,
देख वैसे भी लल्ला कितना पीड़ित हो रहा है, क्या पता उसी वजह से हो रहा हो। तो मैया बड़ी दुखी होकर परेशान होकर जो है कहते ठीक है फिर बुला लाओ उसे आंगन में। नहीं तो आंगन में भी प्रवेश नहीं करने दे रही थी। अब भगवान शिव, सोचिए सुंदर साहब जी, देवों को देव महादेव जटाजूट धारण करे जो है बड़े प्रसन्नचित होकर आते हैं और मैया यशोदा जो है उनको मुखारबिंद के दर्शन कराती है। अब दर्शन तो मुखारबिंद के होते ही नहीं, कभी होते हैं? दर्शन तो सदैव चरणारविंद के होते हैं, तो दर्शन अधूरे हैं। अब कह रहे अब हट क्यों नहीं रहा, अब जाए यहां से, करा दिए तुझे दर्शन। अब शिव क्या बोले, भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन करे तो वो लाज आती है ना उनको, तो ठीक है ना, तो कैसे बोले कि दर्शन तो अभी हुए नहीं। तो फिर राज्य महाराज जो है वे समझ जाते हैं कि अच्छा ये ऐसे नहीं जाएंगे, तो फिर वही अपने चरण हिलाते हैं जैसे एक बच्चा हिलाता है, लीला बाल स्वरूप है, और वहां उसमें से कपड़ा हटता है तो चरणों के दर्शन हो जाते हैं भगवान शिव को। इतने आनंदित, इतने गदगद हो जाते हैं शिव, अपनी जटाओं को पकड़ इन चरणों को स्पर्श कराते हैं और फिर नाचते हुए यहां से लेकर कैलाश तक नाचते हुए जाते हैं और कहते हैं मेरे नैना भय है निहाल, मेरे नैना भय है निहाल, निरख मुख लाल का, ओ मैया निरख मुख लाल का। वो कहती बाबा कहाँ जा रहा है, अब वो अपनी दक्षिणा तो लेता जा, सब आए लेकर गए, हमारे तो घर से कोई खाली लौटता ही नहीं है। वो कहते रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे, जोगी हो गया मालो माल, निरख मुख लाल का। और डमरू बजाते जा रहे हैं, एक टांग पर नटराज है ये, नृत्य इनका इतना अत्यंत, एक ही टांग पर नृत्य करते जा रहे हैं। मैं तो हो गया मालो माल, निरख मुख लाल का, वे मैया निरख मुख लाल का। इस तरह से भगवान विष्णु दर्शन दे जीव रूप में प्रकट होते हैं पार ब्रह्म के लिए, और यहाँ पर स्वयं शिव आकर दर्शन प्राप्त करते हैं। अभी बिल्कुल नवजात शिशु है, और यहां से वाला जी की, कलोल की, माखन चोरी की और सारी लीलाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, चलते चलते समय जैसे जैसे बीतता जाता है, अब जब जैसे जैसे ग्वाल बाल वहां आते हैं जो वाला जी की आयु के हैं, थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, और उनके साथ हंसना बोलना, खिलकारियां, हंसी खुशी, पूरे ब्रिज में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। सखियां हर रोज, सखियों का क्या नियम है, अपना रात के 3 बजे उठ जाएंगी, 3 बजे से उठकर 6 बजे तक सारे घर का काम कर लिया। चारा काट दिया, गैया को डाल दिया, गैया को नहला दिया, दूध निकाल दिया, माखन निकाल दिया, सारा कर कर आके रखती हैं घर वालों के उठने से पहले, कि जब उठे तो उठते ही घर वालों से आज्ञा अनुमति ली कि मैं जल भरने जाऊं, मैया यशोदा के कुछ काम से जाऊं, ये करने जाऊं, और आ जाते हैं यहाँ पर। प्रणतहर सुंदर साज जी, ऐसे में ब्रिज लीला अधूरी है किसके बिना, मुरली के बिना। तो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि एक दिन ब्रिज गांव में एक मुरली बेचने वाला व्यक्ति आता है, बड़ी सुंदर मुरली बजाते हुए वो जाकर एक टीले पर बैठ जाता है। वाला जी अपने नन्हे नन्हे कदमों से, अब वाला जी थोड़े से बड़े हो गए हैं सुंदर साज जी, मैया ने चरणों में झांझरी पहना दी है। तो जैसे एक छोटा बच्चा चलता है ना, छम 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 छम, कमर में एक सोने की जंजीर पहना दिया, उसमें भी घुंघरू लगे, वो भी छम छम छम। सदैव मैया जो है उनको एक फूलों की पुष्प की हार या सखियां जो है अवश्य पहना कर रखती हैं, हाथों में फूलों की माला पहनी रहती है, गले में हार पहना रहता है। अब मेरे वाला जी के केश थोड़े बड़े हो गए हैं,
कंधे तक अब केश आने लगे हैं, तो पीछे के केश तो है वो खुले छोड़ देते हैं वो नीचे की तरफ, और घुंघराले कंधे पर और पीठ पर गिरते हैं, और जो आगे के ऊपर के केश हैं उसे घुमाकर मैया जो है छोटी सी जूड़ी बना देती है, और उसमें मैया मोर पंखी लगा देती, क्योंकि आंगन में सदैव बालाजी को मोर बड़े प्रिय थे हमेशा से। तो ये मोर खेलने आते रहते थे इनके साथ, बालाजी खेल के इनके रंगों को देख के आकर्षित होते, तो कहते मेरे लाल को मोर पंखी पसंद है। तो सदैव क्या होता है, मोर अपने एक आध पर छोड़ ही देता है स्वाभाविक प्राकृतिक रूप से, तो मोर पंखी लेके श्रृंगार पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और अब लटक पटक चटक चाल चले नंद लाला, लटक मटक चटक चाल चले नंद लाला, गोपियन के हृदय रहे सदैव नंद लाला, गोपियन के हृदय रहे सदा नंद लाला। छम छम आवाज आए आंगन में आए, जिसके घर के आगे से निकलते हैं तो आवाज आ जाती है, तो समस्त गोपियों को पता है कि ये हमारे प्रियतम की छम छम की आवाज है, पायल की। तो सब कहते हैं, कोई दूध उबाल रही होती थी तो दूध पटक देती थी, भागती थी। घर से बाहर आंगन होता है ना, आंगन के जो बाउंड्री वॉल होती है कमर भर ऊंची, कई बार किसी किसी की कंधे तक ऊंची, वहां पर दौड़ दौड़ सखियां आती हैं कि बालाजी आ गए, बालाजी आ गए। छम छम पाजेब बाजे केश सुंदर लटके, कांधे पर धरे केश रूहन को अटके। रूहों का हृदय इन्हीं घुंघरालों बालों में अटका रह जाता है। इन घुंघराले केश को देखकर रूहों का दिल करता है कि बस मैं बालाजी को उठा लूं गोद में और एक केश फिर से सवार दूं, बार बार सवारूं। बहाना क्या है, इन केशों को छूने का। ठीक है, सखियों ने कितना सुख लिया बालाजी के बाल स्वरूप का, पता है? मैया आज मैं लाला को नहला दूं, तो अपने हाथों से तत्ता कोसा कोसा पानी, ठीक है, सर्दियों में कोसा और गर्मियों में ठंडा पानी लेके अपने हाथों से छुआना और ऐसे ऐसे करके पूछना। कहती थी कि नहीं, बालाजी के जो गाल हैं वो नर्म है, कोई कपड़ा भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, पता नहीं उससे उनको चुभ ना जाए। मेरे हाथ कोमल है और माखन लगाकर मैं आई हूं, रोज माखन लगाती हूँ मैं, इसलिए अपने हाथों में मलाई लगाती हूँ कि और कोमल हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद वो नर्म हाथों से बालाजी के मुखारबिंद को झीलना कराती थी सखिया। नेत्र चले छम छम, जैसे छप छप ऐसे नेत्र चलते हैं ना। बूंदियन ठहरी पल को, बूंदे पलकों पे ठहर जाए तो छम छम आंखें करके उससे बालाजी जो है वो बूंद गिराती हैं, तो बूंदों को भी हथेलियों में लेके पी जाती हैं सखियां, कि तो प्रसादी है। चरण धोए पी लेवे, चरणों को धो के पीवे सखियां सुख पूर्ण। इस तरह से सखियां अपार सुख ले रही हैं, अपने प्रियतम को, अपने स्वामी को, अपने हृदय सम्राट को अपनी गोद में पा अत्यंत सुख प्राप्त करती हैं सखियां। अब ये मीठे सुख लेते लेते कुछ समय जब बीता और ये बंसी वादक आया, तो बंसी वादक के पास बालाजी जाकर बैठ जाते हैं और बंसी सुनने लगते हैं। उनका श्रृंगार है, और अभी तक वो श्रृंगार जो है, जो सोने की मुरली मैया ने छोटे बच्चे के रूप में जैसे पकड़ाते ना, वही थी, बजाने वाली थी नहीं। तो कहते हैं कि बाबा ये मुरली मुझे दे दो। तो वो तो जानता था कि ये तो नंद के लाल है, तो वो फौरन वो निकाल के सबसे सुंदर मुरली उनके हाथ में पकड़ा देते हैं। प्राणाधार सुंदर साथ जी, मैं तो इस मुरली की महिमा कितनी गाऊं वो कम है। ये मुरली, ये बांस, ये वृक्ष कितना बड़भागी होगा जिनको धनी ने पकड़ा, जिसमें अपनी श्वास फूकी, जो मुरली अधरों से लगी।
सखियों ने तो सदैव ये मनोकामना की कि काश मैं गोपी ना बन के मुरली बनी होती, या तो अधरों पर रखी होती या कमर में चढ़ी होती। तो अब बालाजी को उन्होंने बंसी दी, तो कहते हैं लेकिन लाला आपको ये बंसी बजानी सीखनी होगी। तो बालाजी कहते हैं तो आप मेरे गुरु बन मुझे बंसी बजाना सिखाइए। तो कहते हैं ठीक है, हम जो संगीत की देवी हैं सरस्वती जी, उनका आवाहन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर जब आप शुरू करोगे तो जरूर आप जल्दी बांसुरी बजाना सीख जाओगे। तो अब यहाँ पर वे हाथ जोड़ते बंसी बेचने वाला, और यहाँ पर बालाजी हाथ जोड़ते हैं। वो कहते हैं मेरे पीछे पीछे दोहराओ, हे सरस्वती माँ। अब जब राज्य बोलते हैं तो ये आदेश छूट गया पार ब्रह्म का। अगर हे सरस्वती माँ, तो वैकुंठ में बैठी सरस्वती माँ हाथ जोड़ती, कहते हे स्वामी आज्ञा, आदेश करें। कहता मेरी बंसी पर आकर बैठ जाओ। बंसी वादक बोलता है, तो कहते हैं बालाजी कहते हैं मेरी बंसी पर आकर बैठ जाओ। कि जो आ गया स्वामी। अब यहाँ पर सरस्वती आकर बंसी पर जब बैठ जाती हैं और बालाजी स्वर फूंकते हैं, 14 भवन में, 14 लोकों में, त्रिभुवन में आज तक इतना सुरीला संगीत किसी ने नहीं सुना। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म आत्मा है, जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। मूल स्वरूप का सुख तो अपार है ही है, लेकिन जो ब्रह्म आत्मा होती है वो क्या करती है, वो इस बंसी को ही सुनती रहती है, क्योंकि ये बंसी हमें हमारे प्रियतम की याद दिलाती है। राज्य मेर करे आपको कभी ये ब्रिज नगरी की रास की या धाम की बंसी सुनाई दे। वो कैसी बंसी होगी, उसमें कैसी वेदना होगी, उसमें कैसा प्रेम होगा, कितने सुंदर स्वर होंगे, कैसा उसकी गूंज होगी जो हमारे हृदय को छूती होगी, रोम रोम को छूती होगी। जिस रूह की भी मनोकामना होगी, राज्य महाराज सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। तो जो बंसी बेचने वाला था वो हाथ जोड़कर चरणों में दंडवत लेट जाता है, कर मैं 20 वर्षों से बंसी बना भी रहा हूं, बजा भी रहा हूं और सिखा भी रहा हूं, लेकिन जो मैंने आज सुना है, ऐसा स्वर, ऐसा संगीत, ऐसी माधुर्यता आज से पहले कभी नहीं सुनी। वहां पे नंद बाबा बैठे दूर देख रहे होते, कह रहे अरे गुरुजन चरण छूते अच्छे नहीं लगते। करे आपको नहीं पता मैंने क्या, मुझे क्या मिला है। क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया पे तो सदैव जो उन पे ना माया रहती है, वात्सल्य प्रेम। उन बच्चा कितना भी बड़ा हो, माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है ना, उनके लिए तो बस प्रोटेक्शन और ये और वही चीज रहती है, उनका पोषण और वो लालल पानल पोषण और उसका संरक्षण, बस। तो ऐसी माया, इतनी अद्भुत लीलाएं हो रही हैं, इतना कुछ। मैंने तो आपको संक्षिप्त में बताया ना, विस्तार में बताता तो कितना बड़ा दैव्याकार द्वितीय पूतना ले लिया पूतना ने, और फिर जब वध हुआ तो कहते कितने ग्राम तक उसका जो शव है वो गिरा, और फिर जब उसको जलाया गया तो फूलों की सुगंधी आई। तो ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं हो रही हैं। जो चतुर्मुख ब्रह्मा जो है और वेद जो है वो अपना स्वरूप धारण करके आ रहे हैं, भगवान शिव आ रहे हैं, लेकिन नंद बाबा के लिए तो उनका वो लाला है। वो कह रहे हैं गुरुजन चरण छूते अच्छे नहीं लगते। कह रहे आपको नहीं पता जो सुख मुझे आज मिला, आज से पहले कभी नहीं मिला। यहां से मेरे वाला जी का ब्रिज और रास का जो प्रमुख श्रृंगार है वे वो धारण कर लेते हैं मुरली। अब इस मुरली का सुख अपार है, इस मुरली की पीड़ा अपार है। ये मुरली सखियों को बुलाने के भी काम आती है, सताने के भी काम आती है, तड़पाने के भी काम आती है। बुलाने के कैसे काम आती है? अब वाला जी थोड़े से बड़े हो गए हैं तो क्या करते हैं, गैयाओं को ले लेकर वनों में जाते हैं। तो जब जाते हैं तो मुरली बजाते हुए जाते हैं। तो ये क्या निमंत्रण होता है सखियों को, ठीक है। 42 जो पूरे हैं
उनमें छोटी छोटी जो बस्तियां, उन बस्तियों के मध्य में जो रास्ते हैं, इसमें बालाजी सभी पुरुओं के रास्ते आगे से होते होते होके फिर या तो गोवर्धन जाएंगे या वनों में जाएंगे। 12 वनों का वर्णन आता है ब्रिज के आसपास सारा, उनमें से कुंज वन में या किस निकुंज वन में या किसी भी वन में या जाते हैं तो सब सखियों को निमंत्रण देते हैं, या जमुना जी के किनारे जाते हैं तो निमंत्रण देते हैं। ठीक है, ये निमंत्रण हो गया। ठीक है, अब सताते कैसे हैं? जब सखियां सब बैठी होती हैं जमुना किनारे और वाला जी बैठे हुए हैं उनके पास, मुरली बजा रहे हैं। अब किसी सखी को या सखियों को सताना है तो क्या कहते हैं, कभी राधिका रानी को, कभी श्यामा महारानी को, तो कभी एक सखी को कहते हैं आज मेरा दिल है मैं सिर्फ तुम्हें बंसी सुनाऊं। चलो आओ हम वन में चलते हैं और मैं तुम्हें ये विशेष कर जो है ये बंसी की धुनें सुना रही हूं। और वहां लेकर गए और वो बंसी की आवाज आ रही है यहां तक भी। तो ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त लीला है, लेकिन बाकियों को सता रहे हैं। जाने क्या त्रुटि हुई है, क्या उन्होंने, क्योंकि क्या है ना, वो चिदानंद स्वरूप है, वो स्थिर रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ नटखटपना, कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे, क्रीड़ाएं करते रहेंगे। तो इस तरह से वो सताती है मुरली उनको। और तड़पाती कब है, जब घर का काम खत्म ना हुआ और मुरली बजती हुई सुनाई दे रही है। तो जहां सास सर पर खड़ी है और पति घर से निकलने नहीं दे रहा और मुरली की आवाज आ रही है, तो काम खत्म करने में उसमें ऐसा लगता था कि मुरली प्राण हर लेगी। कि प्राण हर लेगी। इसी से संबंधित एक भजन है, मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है। एक बार कहते हैं कि राधिका रानी ने बालाजी की मुरली चुरा ली और बता ही नहीं रही कि मुरली मेरे पास है। पूरा खोज खोज के सब थक गए हैं, तो फिर भगवान समझ जाते, कहते अगर कहीं नहीं मुझे मिली तो ये है तो राधिका जी के पास है। ठीक है ना। तो एक वो भजन आता है, अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, जिन बंसी मेरे प्राण बसत है, जिन बंसी मेरे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी, हे राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधिका जी कहती है ये बंसी तुम्हें इतनी प्रिय क्यों है, चुराई क्यों थी पता है? कि जब देखो अधूरों पे धरी रहती है, जब देखो आपके हस्त कमल में खेलती रहती है, मुझे ये बंसी नहीं आप चाहिए, मैं चाहिए हूं आपके हाथों में। तो क्या आपको इतनी प्रिय क्यों चाहिए बंसी? तो वाला जी आगे कहते हैं, कैसे बुलाऊं गैया, मेरे को गैया को बुलाना होता तो भी मैं बंसी बजाता हूं। कासो बजाऊं राधा, कासो में गाऊं, कैसे लाऊं गैया घेरी। अब गैया को घर कैसे लाऊं घेर कर, बंसी नहीं है मेरे पास। तो है ना, राधिका जी भी ये बड़ा सुंदर भाव कहती है, मुख से तुम गाओ कान्हा, कर से बजाओ, और लाठी से लाओ गैया घेरी, लाठी से घेर कर ले आओ गैया को, बंसी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से सुंदर ये बंसी की लीला, ये गाय चरण की लीला, और इसके साथ साथ मित्रों संग क्रीड़ाओं की लीला, मटकी फोड़ने की लीला, सखियां बड़े प्रेम से घर से माखन, दूध, छाछ वाला जी के लिए लेके निकलती हैं, लेकिन वाला जी उसको दहन करने की बजाय पेड़ की डाली पर चढ़ हाथ में लाठी ले, कहते आज बताता हूं इन सखियों को। और मटकी लाठी से फोड़ देते हैं और पूरी सखी भीज गई चोली मोरी, पूरे वस्त्र, कहते हैं तुमने काना मेरे भिगा दिया, अब घर में कैसे जाऊं, मैया को कैसे मुख दिखाऊं, सास गारी देगी मोरी, मेरी सास जो है मुझे गाली देगी, मुझे कुछ नहीं पता।
क्यों किया का ना कर, दिल किया कर दिया। और जहां अंदर लाज आ रही है, जहां अंदर प्रेम और आनंद हो रहा, ऊपर से सखियां लड़ाई करती हैं। प्राणाधार सुंदर साज जी, ब्रज लीला का जितना वर्णन किया जाए कम है। इसी लीला को हम कल सुनेंगे। कल जो है प्रमुख लीलाओं में जो है गोवर्धन लीला होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ना, वो लीला होगी। फिर उसके अलावा इंद्र का भी अहंकार को तोड़ना, ये भी लीला कल हम श्रवण करेंगे। तो कल और भी बहुत से सुखकारी लीलाओं का वर्णन जो ब्रिज में बालाजी ने हम सखियों को दिया, वो लेंगे, श्रवण करेंगे। ये ब्रिज लीला ब्रह्म लीला है, और वो लीला है जो धाम में कभी धनी ने की नहीं थी। लेकिन धनी जो भी करते हैं सुखदायी होता है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा धनी मेहर कृपा से कि इस ब्रिज लीला का सुख आप पूरी तरह से मैं आपको दे सकूं, जितनी मेरी क्षमता है। मगर त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।